मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फिर से इंग्लिश ग्रामर पर। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम था लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पर। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग दो तरीके से समझेंगे। एक हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे और दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। अर्थात सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप के इंग्लिश सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें पहचानना पड़ता है, पहचानना सीखना पड़ता है कि कौन से सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत होते हैं। जैसे दोस्तों मैं बात करूं कि रोगी, तो रोगी यहां पर अगर हम रोगी को सेंटेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो रोगी और सेंटेंस एक जैसे हैं। अब रोगी को कहां जाना है? डॉक्टर के पास जाना है, तब वह रोग को ठीक कर पाएगा और डॉक्टर रोग को हैंडल करेगा। उसी प्रकार सेंटेंस को ट्रांसलेट होने के लिए, यानी हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी होने के लिए उसे टेंस के पास जाना पड़ेगा और टेंस इसे हैंडल करेगा। जैसे डॉक्टर, कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं। अगर किसी को आंख में समस्या हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन कैसे डॉक्टर के पास जाएगा? वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। अगर किसी को चेस्ट में प्रॉब्लम हो, छाती में प्रॉब्लम हो, तो वह कार्डियोलॉजिस्ट, दैट मीन्स हार्ट स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। हर रोग के लिए किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ठीक सेंटेंस के साथ भी ऐसा होता है। हमारे जो सेंटेंस होते हैं, तो सेंटेंस को अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस में रोग क्या है, और रोग को हम जैसे ही पहचान लेंगे तो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास उसको भेज देंगे। इस प्रकार अगर हम इसे मेडिकल साइंस के आधार पर समझे तो हमारे पास 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, 12 प्रकार के। उनके नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, पास्ट के 4 हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, फ्यूचर के भी 4 हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 प्रकार के डॉक्टर हैं और तमाम सेंटेंस हमारे पास हैं वो रोगी हैं। उसे हमें पहचानना पड़ेगा और पहचान के हमें इन डॉक्टर के पास भेज देना पड़ेगा। अब वो डॉक्टर अपने ज्ञान के आधार पे, नॉलेज के आधार पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, अर्थात उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। अर्थात इंग्लिश को हिंदी से भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये पूरा फंडा है। तो हमने अभी तक 2 डॉक्टर के बारे में, अर्थात 2 एक्सपर्ट के बारे में स्टडी कर लिए हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे तीसरे एक्सपर्ट के बारे में। तीसरा एक्सपर्ट जो हमारा यहाँ पर है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। वो किस प्रकार का डॉक्टर है, वो कैसे कैसे सेंटेंस को ट्रीटमेंट करता है, हैंडल करता है, उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। तो चलिए देखते हैं, इसको 2 माध्यम से हम लोग समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से और एक ट्रिक्स के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो मैं जानता हूं, इसलिए मैं एग्जांपल को लिख दूंगा कि ये सेंटेंस जो होंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत होंगे। लेकिन आपको समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है, कैसे है, ये आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं कि हम लोगों ने चाय पी लिया है। हम लोगों ने चाय पी लिया है। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है, दैट मीन्स ये सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट के अंडर में देना पड़ेगा तो अब ये इसका ट्रीटमेंट करेगा। मान के चलिए कि इसकी हड्डी की समस्या है और ये हड्डी का डॉक्टर है। अगर ये हड्डी की समस्या को अगर हम आई स्पेशलिस्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को भेज देंगे तो ये इसको हैंडल नहीं कर सकेगा। तो हम लोगों ने चाय पी लिया है, हम लोगों ने चाय पी लिया है,
ये प्रेजेंट में क्यों है, ये एक समस्या है, ये एक क्वेश्चन खड़ा होता है। अर्थात हमको सुन के ही लग रहा है कि चाय पी लिया है मतलब ये काम ऑलरेडी हो चुका है, तो इसे तो पास्ट में होना चाहिए था। आप भी सोच के देखिए, ये घटना घटित हो चुकी है तो ये पास्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट है। तो इसी विषय वस्तु को हम लोग समझेंगे ट्रिक्स के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स के माध्यम से समझने के लिए। तो दोस्तों ट्रिक्स क्या है कि ट्रिक्स ये है कि अगर आप किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ई है, ये है, ये सब पाएंगे, या फिर कोई भी हिंदी सेंटेंस अगर स्वर वर्ण में समाप्त हो जाता है, स्वर्ण वर्ण में समाप्त होता है, तो ऐसे सेंटेंस को आप देख कर ही पता कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस होंगे ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत होंगे। तो ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है, या फिर कोई स्वर्ण वर्ण पे समाप्त हो जाता है। तो मैं सबका एक एक एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि ये तीनों किस किस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। तो देखिए यहां पर मैंने या है एक सेंटेंस को ले लिया है, या है, अर्थात इसको मैंने समझा दिया है पहले ही एग्जाम्पल के माध्यम से। अब रह गए चुका है, चुकी है। तो इसी सेंटेंस को अगर हम लिख देते हैं कि हम लोग चाय पी चुके हैं, हम लोग चाय पी चुके हैं, पी चुके हैं, अर्थात इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिख दिए कि हम लोग चाय पी चुके हैं, अर्थात चुके हैं, ये सेंटेंस यहां पर आ गया। तो ये जो ट्रिक्स हमने बताया था इससे भी हम सेंटेंस को देख लिए कि कैसे सेंटेंसेस होते हैं। अब दोस्तों बात ये है कि मैं इसको मिटा देता हूं और ये तीसरा जो है स्वर वर्ण, ये स्वर वर्ण पे कैसे समाप्त होता है इसको हम समझा देते हैं। स्वर वर्ण पे कैसे समाप्त होता है, तो स्वर वर्ण पे समाप्त होता है इसी सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं कि हम लोगों ने चाय पी ली है, हम लोगों ने चाय पी ली है, या हम लोगों ने इस किताब को पढ़ा है। तो ये ली है, ये जो ली है इसका मतलब हम लोग समझते हैं, ये ली है का मतलब होता है कि ये जो ली है ये लॉ प्लस दीर्घई से बना है, अर्थात इसका जो फिनिशिंग है ये स्वर्ण वर्ण पे समाप्त होता है। ऐसे सेंटेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक्स के माध्यम से हम प्रेजेंट परफेक्ट को समझ लेंगे। सेंटेंस आपको मिलेगा, तुरंत आप सेंटेंस को देखेंगे ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत है या नहीं है, इस ट्रिक्स के माध्यम से। जैसे ही आप देख लिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत में आता है, आप प्रेजेंट परफेक्ट के टूल्स का प्रयोग करते हुए, उसके अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हुए इसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। हम हालांकि टूल्स के बारे में, उसके फॉर्मूले के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको पहचानना सिखा रहा हूं। चलिए अब समझते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से। कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमको समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट एक्चुअल होता क्या है। बस एक कमी है कि ट्रिक्स के माध्यम से सीखने पर हमारी जो नॉलेज है वो एक सीमा तक जाके लॉक हो जाती है और हम उसी के घेरे में रह जाते हैं। और अगर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है कि ये धीरे 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 बढ़ता जाता है। इसलिए कोई भी स्टडी हो, कोई भी ज्ञान हो, उसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से ही हासिल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होते हैं जिनका कार्य समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मतलब वो काम में आप किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं ला सकते हैं, वो फाइनल हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, वो एप्रोप्रिएट हो जाता है, वो परफेक्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका और एक नाम है जो प्रचलन में नहीं है, उसे कहते हैं प्रेजेंट डेफिनिट।
शुरुआत वाला टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट डेफिनिट है, मतलब निश्चित हो चुका है। आप इसे प्रेजेंट डेफिनिट के नाम से भी पुकार सकते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट में वो काम जो समाप्त हो चुका है, जिनकी कार्य कंप्लीट हो चुकी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मैंने पहले ही एक प्रश्न उठाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ब, ऐसे कार्य हैं जिसमें कार्य कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि हम लोगों ने चाय पी लिया है, दैट मींस काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये पास्ट होना चाहिए। तो ये पास्ट नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे है ये, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो कार्य समाप्त तो हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक प्रेजेंट में है, उसका परिणाम का प्रभाव अभी तक प्रेजेंट में है, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट के अंतर्गत रखा जाएगा। एग्जाम्पल लेते, चलते फिरते एग्जाम्पल। आप मान लीजिए सुबह को घर से निकले हैं, या आप लोग दो दोस्त घर से निकले हैं। जैसे आप लोग दो दोस्त घर से निकले हैं तो आप लोग रोड में चल रहे हैं, टहल रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं। उसी दौरान उधर से एक दोस्त आपको मिल जाता है, उधर से आपके विपरीत मुख रास्ते से एक दोस्त मिल जाता है। तो दोस्त से मिलते ही आप क्या उसको ऐसे बोलेंगे कि हम लोगों ने चाय पी लिया है? कभी नहीं बोलेंगे। अगर आप बोल भी देते हैं तो वो आपको पागल समझेगा कि इसका दिमाग सही नहीं है। हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं। कभी बातचीत किए कि हाँ कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहाँ जाओगे। इसके बाद अगर सामने वाला हमको ऑफर दे कि चलिए चाय पीते हैं या चलो चाय पीते हैं, तब हम चाय पीते हैं प्रेजेंट के सेंटेंस को हम अतीत का उस घटना के साथ कनेक्ट कर देंगे कि नहीं नहीं, हम लोगों ने अभी अभी चाय पिया है। तो अभी अभी चाय पिया है या फिर हम लोगों ने चाय पी लिया है, तो वह प्रेजेंट का जो घटना है उस घटना के साथ जैसे इसको कनेक्ट किए, ये प्रेजेंट के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट सुनने में लगता है लेकिन वो प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट की घटना के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के आप नहीं सीख सकते हैं, बस एक एरिया तक जाके आप लॉक हो जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है और इसे अतीत की घटना लगती है और इसे प्रेजेंट के साथ क्यों कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। हम पहचानना समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, ट्रिक्स समझ गए। अब हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि जब ये सेंटेंस हम पकड़ लिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत है, तो हम इसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो चलिए कैसे ट्रांसलेट करें देखते हैं। एग्जाम्पल वही लेते हैं कि हम लोगों ने चाय पी लिया है या पी चुका हूं, जो भी है, हम लोगों ने चाय पी लिया है, हम लोगों ने चाय पी लिया है। तो हम लोगों ने चाय पी लिया है, तो हम लोगों ने चाय पी लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले किसको लेंगे, हम लोग इस सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग असर्टिव, ये सेंटेंस असर्टिव है, तो असर्टिव का जो तरीका होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, फुल स्टॉप। अब असर्टिव का ये सेंटेंस के ऊपर क्या चढ़ेगा, इसका नॉलेज चढ़ेगा। किसका नॉलेज चढ़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का नॉलेज चढ़ेगा। मैंने हर वीडियो में बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी टेंस का काम वर्ब का सिलेक्शन करना है और इसका कोई काम नहीं है। वो एक्सपर्ट है, वो किसका एक्सपर्ट है, वर्ब का एक्सपर्ट है। एप्रोप्रिएट वर्ब को वह चुनता है एप्रोप्रिएट सेंटेंस के लिए। इसलिए ये कह देगा कि सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जगह पर आपको हैज या हैव का प्रयोग करना है, हैज या हैव का प्रयोग करना है। और मेन वर्ब के जगह पर आपको मेन वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करना है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट देकर फुल स्टॉप देना है। ये जो मेन वर्ब होते हैं, तो ये मेन वर्ब जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। इसमें से तीसरा जो रूप है, उस तीसरे रूप को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के कंडीशन में यूज करते हैं। मैंने वर्ब के पूरे परिवार के बारे में एक वीडियो में सब कुछ बता दिया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
वर्ब की पूरी जानकारी, वर्ब का पूरा परिवार के बारे में मैंने एक डिस्कशन दिया है। अब प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज मिल जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहां पर हम लोगों ने चाय पी लिया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट का चयन करने के लिए आपको सबसे पहले काम ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर काम क्या है, यहाँ पर काम है पीना। तो काम जो पीना है, तो पीने का काम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए इसका इंग्लिश हो जाएगा वी। वी के साथ हैव लगाएंगे ना हैज लगाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर अभी तुरंत लगा देता हूं कि वी के साथ हैव लगेगा, लेकिन मैं सेकंड स्टेप में बताऊंगा कि हैव किसके साथ लगता है और हैज किसके साथ लगता है। तो वी हैव अब हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब का इंग्लिश होता है पीना। पीने का इंग्लिश ऐसे तो हम सिप लिख सकते हैं, ड्रिंक लिख सकते हैं, स्मोक लिख सकते हैं, टेक लिख सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अलग अलग प्रयोग होते हैं। इन जनरली लोगों को पता है कि पीने का इंग्लिश ड्रिंक होता है, लेकिन ड्रिंक वाटर होता है या फिर ड्रिंक टी, ऐसे लोगों को जानकारी है। लेकिन ड्रिंक का मतलब होता है घट घटा के पीना, एक बार मुंह में लगाएंगे घट घटा के पी जाएंगे। चाय इन जनरली हम लोग ऐसे नहीं पीते हैं। चाय हम लोग कैसे पीते हैं, तो चाय हम लोग चुस्की लेते हैं, एक बार लिए फिर छोड़ देते हैं, एक बार लिए फिर छोड़ देते हैं। तो ये लेना और छोड़ना की जो स्थिति है, इसके लिए इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ेगा टेक का। तो टेक का तीसरे रूप को हम लगाएंगे, तो टेक टू टेकन लगाएंगे, तो हो जाएगा वी हैव टेकन टी। ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। ऐसे हम तमाम सेंटेंस, तमाम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बदल सकते हैं। हम और दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है कि मैंने इस किताब को पढ़ लिया है, मैंने इस फिल्म को देख लिया है, उसने फुटबॉल खेला है, उसने परीक्षा दे दी है। कई प्रकार के आप बैठकर सोचते रहिए और इसी आधार पर आप इसको एक कॉपी में उतारते रहिए और बनाते रहिए। आपको आपका इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है जिसमें आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रही या कोई समस्या हो रही है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स पर हमको कमेंट करें, हम उस कमेंट के आधार पर आपको आंसर देंगे वीडियो बनाकर। और इसके बाद क्या हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। अब असर्टिव सेंटेंस पर हम भी बात कर चुके हैं, 2 बार बात कर चुके हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग अभी तुरंत एक बार डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस, दुनिया के तमाम सेंटेंस के एक संग्रह को अगर हम लोग ले लेते हैं तो सेंटेंस 2 प्रकार के, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एक असर्टिव उनमें से एक है। तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये तीनों इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस को 3 भागों में तोड़ेंगे। एक भाग क्या होगा, एक भाग होगा इम्फैटिक होगा, और एक होगा पॉजिटिव, और एक होगा नेगेटिव। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर हम छोड़ देंगे, बाकी के 9 टेंस में इसे सिर्फ 2 प्रकार का ही किया जाएगा, 2 भागों में ही बांटा जाएगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस जो है इसको एफर्मेटिव भी कहा जाता है। एफर्मेटिव वो सेंटेंस है जिसमें नकारात्मकता नहीं होती है, हमेशा इसके पॉजिटिव, सकारात्मकता होती है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था कि हम लोगों ने चाय पी लिया है, जिसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। अगर ऐसा होता कि नहीं हम लोगों ने चाय नहीं पिया है, तो ये नहीं जो शब्द का प्रयोग करेंगे, ये नेगेटिविटी इसमें आ गई और इसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। यानी हम लोगों ने चाय नहीं पिया है, हम लोगों ने चाय नहीं पिया है, ये जो नेगेटिव शब्द है नहीं, ये नेगेटिव शब्द के कारण ये सेकंड पार्ट में आ जाता है, नेगेटिव पार्ट में आ जाता है। तो नहीं का जो इंग्लिश होता है, नहीं का इंग्लिश हम लोग, बहुत सारे इंग्लिश होते हैं, तो इन जनरली हम लोग अभी नो और नॉट को समझेंगे। ये नो का प्रयोग होता है हमेशा नाउन के साथ, मैंने कई बार बताया है, और नॉट का प्रयोग वर्ब के साथ होता है। ऐसा नहीं कि ये वर्ब के साथ ही होता है, इसे एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ भी हम नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन
यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की स्थिति के अनुसार हम बता रहे हैं कि नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब के साथ होता है। याद रखिएगा, नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब के साथ होता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, वही सेम फॉर्मूला। क्या होगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले तो हो जाएगा वी के साथ क्या था, हैव था। हैव के साथ क्या बोले थे, तुरंत हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ लगेगा, तो हैव नॉट। सेम वर्ब 3 हो जाएगा टेकन टी, बस और कुछ नहीं करना है। वी हैव नॉट टेकन टी, ये नॉट एक्स्ट्रा लग गया, ये नॉट एक्स्ट्रा लग गया। हाँ, हो सकता है कि आपको जब क्वेश्चन बना के देगा तो वी हैव नो टेकन टी, ऐसा भी कर सकता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नो का प्रयोग नहीं होगा, नो का प्रयोग नाउन के साथ होता है। बट ये तो टेकन जो है ये वर्ब है, इसलिए वर्ब का, ये वर्ब के साथ हुआ, ये भी वर्ब है, वर्ब के साथ इसका प्रयोग हुआ। ये हम लोग नेगेटिव भी समझ गए। अब नेगेटिव समझ गए तो हमको समझना है हैव का प्रयोग कहां पे होगा और हैज का प्रयोग कहां पे होगा। तो ये हैव का प्रयोग और हैज का प्रयोग को हम लोग समझेंगे। हैव और हैज का प्रयोग यूजेस ऑफ हैव एंड हैज। दोस्तों एक चीज और बता दें, हैव और हैज का बहुत सारा प्रयोग है। मैंने अभी हैव और हैज का प्रयोग बता रहा हूं, हैव कहां लगेगा, हैज कहां लगेगा। लेकिन हैव और हैज को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बांटकर भी इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे। ये अगले स्टेप में हम लोग समझेंगे हैव एंड हैज का प्रयोग। अभी हम लोग समझेंगे हैव का और हैज का, हैव कहां लगेंगे और हैज कहां लगेंगे। तो हैव हैज जो है ये केवल मात्र TPSN के साथ लगेगा, TPNS के साथ लगेगा। और हैव का जो प्रयोग है वह बाकी सब के साथ लगेगा। अब प्रश्न यहां पे खड़ा होता है कि TPSN क्या होता है। ये TPSN का फुल फॉर्म होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो दोस्तों ये सिंगुलर नंबर जो है इसको हम लोग समझ लेते हैं। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है सिर्फ एक, और प्लूरल नंबर का मतलब होता है एक से अधिक। दोस्तों अगर हम आपको बताएं किताब, तो किताब शब्द को सुनकर ही आपको लगेगा कि ये एक है या एक से अधिक है। अगर एक है तो ये सिंगुलर नंबर होगा, अगर बोलेंगे किताबें तो ये प्लूरल नंबर होगा। अगर बोलेंगे सड़क तो ये सिंगुलर नंबर है, अगर बोलेंगे सड़कें तो प्लूरल नंबर है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल ये बड़ा आसान है, आप शब्द सुनकर ही पता कर सकते हैं कि ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। यानी ये जो दो विषय है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये आपका क्लियर हो चुका है। आप थर्ड पर्सन को समझते हैं, तो थर्ड पर्सन को भी मैंने एक वीडियो में समझा चुका हूं इसको। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूं कि आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं पंखा, कोई भी हिंदी सेंटेंस को लिख लीजिए। ये पंखा जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं पंखा, तो पंखा का इंग्लिश क्या आई लिखेंगे? नहीं, कभी नहीं। पंखा का इंग्लिश आई नहीं होता है। पंखा का इंग्लिश वी लिखेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। पंखा का इंग्लिश वी कभी नहीं होता है। पंखा का इंग्लिश यू लिखेंगे क्या? नहीं, यू कभी नहीं होता है। तो दोस्तों अगर किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बदलेंगे और उसका इंग्लिश आई ना हो, वी ना हो, यू ना हो, तो ये निश्चित रूप से थर्ड पर्सन है। अब पंखा से आपको पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो लिख देंगे सिंगुलर नंबर, अगर ये प्लूरल है तो लिखेंगे प्लूरल नंबर। आप ले लीजिए दूसरा एग्जांपल में ले लेते हैं कि हाँ यहाँ पर लिखते हैं अनुज, तो अनुज का इंग्लिश क्या हम आई लिखेंगे? नहीं, कभी नहीं। हम वी लिखेंगे? कभी नहीं। हम यू लिखेंगे? कभी नहीं। ये तीनों इंग्लिश नहीं होगा। तो ये अनुज जो है ये निश्चित रूप से थर्ड पर्सन हो गया। अब अनुज से क्या पता चलता है कि यह एक है या अनेक है? अगर एक है तो ये सिंगुलर नंबर हो गया। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको हमेशा हैज का प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी सब के साथ आपको हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट तो जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो, अन्यथा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। धन्यवाद।